चलो बच्चों ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है Na2CO3 डॉट 10H2O को वायु में खुला छोड़ने पर यह, यहाँ पे चार विकल्प दे रखा है। पहला में दे रखा है नमी को अवशोषित कर लेता है। दूसरा क्या दे रखा है जल का ह्रास करके निर्जलीय लवण बना लेता है। तीसरा क्या दे रखा है जल की हानि द्वारा मोनोहाइड्रेट बना लेता है। चौथा क्या दे रखा है विघटित होकर CO2 तथा Na2O देता है। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमें यहाँ पे प्रश्न दे रखा है Na2CO3 डॉट 10H2O। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वॉशिंग सोडा। तो ये जो हमारा वॉशिंग सोडा होता है, इसको अगर हम वायु में खुला छोड़ देते हैं, यानी कि अगर हम देखें इसको हम वायु में खुला छोड़ देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वायु में खुला छोड़ने पर। तो जब हम वॉशिंग सोडा को खाली छोड़ देते हैं यानी कि वायु में खुला छोड़ देते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, यहाँ से हमारा क्या बनाता है, ये हमारा मोनोहाइड्रेट बनाता है। यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ से हमें 10H2O दे रखा है, तो ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाता है 9H2O और प्लस अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होता है Na2CO3 डॉट H2O। ये हमारा क्या है, मोनोहाइड्रेट। यानी हमने क्या देखा, जब हम वॉशिंग सोडा को खुला यानी कि वायु में खुला छोड़ देते हैं तो ये हमारा क्या होता है, मोनोहाइड्रेट बनाता है। और यहाँ से अगर हम देखें तो 9 मोल जल बनाता है। तो आइए अपने विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो पहला क्या दरका नमी को अवशोषित कर लेता है, तो यह विकल्प हमारा गलत होगा। बी क्या दरका जल का ह्रास करके निर्जलीय लवण बनाता है, यह विकल्प हमारा गलत है। सी क्या दरका जल की हानि ई द्वारा मोनोहाइड्रेट बना देता है। यानी हमने क्या देखा, यहाँ पे 10 मोल जल के थे, यहाँ पे क्या हो रहा है, जल की हानि हो रही है और ये में क्या बना रहा है, मोनोहाइड्रेट बना रहा है। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा सी विकल्प है, ये विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।